हेलो मित्रों, नीलेश सेठी के शेयर मार्केट मिस्ट्री चैनल में आज हम सीखेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग की शुरुआत 1920 में बेंजामिन ग्राहम ने की थी, जो कि दुनिया के सफलतम निवेशक माने जाते थे। यह उन्हीं के द्वारा बनाई गई स्ट्रेटेजी है, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। इसे शेयर बाजार में पैसा कमाने की सबसे सफलतम स्ट्रेटेजीज में से एक माना जाता है, अर्थात यह शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे उत्तम तरीका है। इसके अंतर्गत किसी शेयर को तब बाय किया जाता है जब वह हमें डिस्काउंट पर मिल रहा हो, और डिस्काउंट में मिलने वाले स्टॉक्स को अंडर वैल्यूड शेयर कहा जाता है। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स मतलब वह अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर चल रहा हो। वैल्यू दो प्रकार की होती है, एक कंपनी के शेयर की एक्चुअल वैल्यू और दूसरी मार्केट वैल्यू। जब शेयर का मूल्य उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम चल रहा हो, तब हमें उस शेयर को बाय करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि वह अपने एक्चुअल वैल्यू के करीब ज़रूर आता है। इन्वेस्टिंग वैल्यू स्ट्रेटेजी में बहुत ही संयम से कार्य करना होता है, क्योंकि लंबे समय का इन्वेस्टमेंट ही हमें अच्छा रिटर्न देता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंतर्गत हमें यह भी देखना होता है कि किस लेवल से हमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें और किस लेवल पर हमें शेयर से बाहर निकलना है, अर्थात प्रॉफिट बुकिंग करना है। इसके दो तरीके हैं। पहला यह कि जो वेल रेपुटेड कंपनीज़ हैं, अर्थात निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, उनके 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को हम देखेंगे। अगर किसी शेयर के प्राइस उसके 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से नीचे चल रहे हैं, तब हमें उस शेयर को बाय करना चाहिए। दूसरा तरीका, कोई शेयर लगातार गिरावट के बाद एक प्राइस पर जाकर स्थिर हो जाता है, तब हम उस शेयर को बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि गिरावट के बाद तुरंत ही उस शेयर को बाय नहीं करना है, बल्कि उसके स्थिर होने के बाद ही बाइंग की शुरुआत करना है, वह भी टुकड़ों टुकड़ों में, मतलब सारा रुपया एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है। तो मित्रों, यह वैल्यू इन्वेस्टिंग का यूज़ अक्सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में किया जाता है। यह एक सफलतम स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी का हमें उपयोग करना चाहिए। तो मित्रों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।